नहीं, मुझे दो शानी देखो। ओ मेरी कहानी फट गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दियर चैनल। मैं हूं पूनम और आज है दिवाली के अगला दिन नहीं है, ये दिवाली के तीसरा दिन है, जिस दिन हम लोग बोलते हैं कि थर्ड डे। तो दिवाली के जो अगले दिन है मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने जो है कुछ भी टेक्स नहीं लिए, सिर्फ वीडियो एडिट किया था। और जो अभी आपने सीन देखे वो हमने दिवाली वाले दिन पटाखे नहीं जलाए थे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो फिर हमने दिवाली के अगले दिन पटाखे जलाए थे, जो भी हम लेकर आए थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा शौक है पटाखे जलाने का। कुछ लोगों को शौक नहीं होता है, मुझे पता है, लोग कहेंगे कि क्यों पॉल्यूशन कर रहे हो ये वो, लेकिन इनको शौक है। तो दिवाली एक ही बार आती है साल में, तो इन्होंने जलाए फिर पटाखे, तो हमने भी थोड़ा बहुत ऐसे जाके साथ देते हैं तो अच्छा लगता है उनको। और यहाँ पर आज क्या है, मेरी मेड नहीं आ रही, आज भाई दूज है, तो आज मेरी मेड नहीं आएगी। वो मुझे मना करके, पहले तो मना करके नहीं गई थी, फिर मुझे उसने फ़ोन किया तो मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि अगर वो मुझे पहले बता देती तो मैं बर्तन वगैरह धो लेती। तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, मुझे 11 बज चुके थे। तो आप देख रहे हो सामने मेरे बर्तन धुले हुए पड़े हैं। और फिर मैं स्लैब साफ़ कर रही थी, तो इतने में दिया भी उठ गई थी, तो उसने ब्रश भी कर लिया, तो उसको दूध देना था। और इसके पापा ने बोला मेरे को भी सौंफ वाली चाय बना कर दे दे, तो फिर मैंने उनके लिए भी चाय रख दी। फिर मैंने सोचा कि मैंने भी चाय नहीं पी है, तो फिर मैं भी अपने लिए चाय बना लेती हूँ। पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था और बहुत थकावट सी हो रखी थी। सिर्फ टैबलेट ले रखी थी मैंने थायराइड वाली। तो फिर मैंने सोचा अब उस थायराइड की टैबलेट लिए को भी घंटा हो गया है, तो अब मैं अपनी चाय ले लेती हूँ। और दिया के लिए फिर मैं यहाँ पर दूध बनाकर उसको दे चुकी थी, और इसके पापा के लिए मैंने यहाँ पर सौंफ वाली चाय बनाई थी, और मेरे लिए दूध वाली चाय बना रही थी मैं। और उसके बाद फिर मैं इनके साथ चली जाऊँगी वहाँ पर चाय पीने के लिए, सोफ़े पर चाय पीकर। और उसके बाद मैंने ना पालक और सरसों जो होती है ना, सरसों का साग, वो मुझे आज बनाना है, तो वो भी मैंने ना दिवाली वाले दिन ये लेकर आए थे, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला उसको क्लीन करके रखने के लिए, ऐसे ही पॉलीथिन में डाल के फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने सोचा कि जब टाइम मिलेगा तभी हम उसको साफ़ कर लेंगे। और फिर अब चाय पीने के बाद हम दोनों साफ़ करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि मेरे से ना अकेली से नहीं बैठा जाता नीचे, और काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ये सब साफ़ करने में। तो सरसों भी साफ़ करनी थी, पालक भी साफ़ करनी थी, तो इन्होंने मेरी हेल्प करवा दी थी। इनको पता है मेड भी नहीं आनी थी उस दिन, तो क्योंकि और मेड के कितने काम होते, झाड़ू पोछा, और झाड़ू पोछा तो मैंने नहीं लगाया था, झाड़ू हमने लगा ली थी, पोछा नहीं लगाया था उस दिन हमने घर में, क्योंकि पोछा मुझसे तो नहीं लगता है। और फिर मैंने बर्तन तो धो लिए थे, आप देख रहे हो सामने कितने सारे बर्तन थे, तो वो सब धो लिए थे। और क्योंकि ना स्लैब पे मैं खड़ी होती हूँ ना, तो मेरा स्लैब के साथ पेट टच होता है। और आप लोगों को, अगर आपने मेरा दूसरा चैनल देखा है, तो मैंने उस पर काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हैं, क्योंकि मैं आपको भी बता देती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा अभी सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो अगर आपने मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं पुराने वाले, तो मेरा दूसरा चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, उस पर जाकर आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस चैनल पर भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि किचन वाला जो है वो अभी मेरे से नहीं हो रहा है। अभी मेरी हालत कुछ ऐसी नहीं है कि मैं किचन फूड का कुछ भी ऐसा बनाऊँ, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी है कि अगर मैं कुछ बनाने लगती हूँ तो मुझे स्मेल चढ़ जाती है या कुछ ऐसा। आप समझ सकते हो, प्रेगनेंसी में ये सब खाना ही बन जाए उतना ही बहुत होता है, तो आइटम्स तो हम क्या बना कर खाएंगे। तो इसलिए मैंने अभी उस चैनल पे, मतलब फूड वाले चैनल पे, मैंने कुकिंग डालना जो है थोड़ा सा कम कर दिया है, और इसलिए व्लॉगिंग पे ही आ गई हूँ अब मैं। व्लॉगिंग डेली जो मेरा व्लॉगिंग रूटीन रहेगा, या फिर मैं डेली में जो कुछ भी अच्छा सा बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया करूँगी। तो अब देख रही हो चाय हमारी बन चुकी थी, तो मैं वहाँ पर ले गई थी चाय पीने के लिए, दिया को भी मैंने दूध दे दिया था। और फिर हम दोनों ने साथ में बैठ कर पालक और जो सरसों हमने साफ़ कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं किचन में आई थी, फिर उसके बाद मैंने बर्तन निकाले, स्लैब साफ़ की, क्योंकि स्लैब आप देख रहे हो आधी मैंने साफ़ कर ली है, आधी अभी गंदी है, तो मैंने सोचा पहले मैं चाय पी ली थी उसके बाद साफ़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर स्लैब जो है साफ़ कर ली थी, और उसके बाद मैं बर्तन निकालने लग रही थी। तो आपको पता होगा कि मैं बर्तन हमेशा ऐसे धोने के बाद क्लीन करके ही अंदर ड्रॉर में रखती हूँ, क्योंकि अगर ड्रॉर में आप ऐसे गीले बर्तन रख दोगे तो लकड़ी के ड्रॉर होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे, और फिर उनमें ना कॉकरोच आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा इनको
क्लीन करके ही ऐसे रख देती हूँ, मतलब कि कोई भी सूखे कपड़े से साफ़ करके बर्तन को अंदर डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सरसों धोई थी। आपको पता है पालक और सरसों में कितनी ज़्यादा मिट्टी आती है, बेंगलोर में तो ख़ास करके कुछ ज़्यादा ही मिट्टी आती है। और मैं बर्तन सब रख लिए थे, किचन मेरा आप देख रहे हो एकदम क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने सरसों और पालक को साफ़ करना शुरू कर दिया था। तो सरसों पालक साफ़ करने में मेरे को लगभग 10-15 मिनट लग गए थे। और आप देख रहे हो स्लैब पे किस तरह से मेरा पेट जो है टच हो रहा है। तो मेरे से नहीं, इसलिए मैं बोल रही थी कि मेरे से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता किचन में, और ना ही मैं ज़्यादा मतलब खड़े होकर ऐसे बर्तन धो सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना कमर में ऐसे खिंचाव सा पड़ता है, फिर ना दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा फिर बर्तन वाला काम या ये नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए फिर आज तो कर लिया था, क्योंकि मेड नहीं गई थी। मेड को मैं काफ़ी दिन से छुट्टी भी नहीं दे रही थी, उसको मैंने बोला था तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेना मेरे से, लेकिन मेरे से काम नहीं होता है बर्तन वगैरह, तो तू आके कर जाया कर। लेकिन उस दिन भाई दूज भी थी, और उसकी साथ वाली की जो तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो दे ही देते हैं छुट्टी, एक ही दिन की तो छुट्टी मांग रही है। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर पालक और सरसों साफ़ कर दी। लगभग मैंने 5-6 पानी में वॉश की थी इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल रही थी। और आपने गंदा पानी देखा था ना, कितना गंदा पानी निकला था। तो उसके बाद फिर मैंने चढ़ा दी थी, 1 गिलास पानी डालकर इसको मैंने 7-8 विशल्स लगवाई अच्छे से। और उसके बाद फिर मैंने मक्की का आटा डालकर उसको वहाँ पर आप देख रहे हो कुकर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और फिर इसको मैंने भून भी लिया था अच्छे से, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, लगभग 12:30-1 बज चुके थे। तो भूख भी लग रही थी, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, सिर्फ चाय पी हुई थी हम सब ने। तो फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बनाना जल्दी जल्दी शुरू कर दिया था। आटा भी मैंने एक साइड कर लिया था, क्योंकि आज मेरे को ना मक्की की रोटी भी बनानी थी, क्योंकि सरसों के साग के साथ आपको पता है मक्की की रोटी कितनी अच्छी लगती है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मक्की का आटा मतलब बाड़मेर से, मेरे होम टाउन से, वहीं से मंगवाया था मेरे इन लॉज को बोल के, क्योंकि यहाँ पर तो मिल नहीं रहा था मेरे को। तो फिर मैंने वहीं से मंगवाया था, मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। वैसे बोलते हैं ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, गर्म होता है मक्की का आटा भी। और मैंने खाया तो मेरा सच में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इतना पेट दर्द करने लग गया था। एक ही रोटी खाई थी, सब 2 बनाई थी हम दोनों के लिए, एक ही मैंने खाई, इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं खाई थी। तो फिर भी मेरा पेट दर्द होने लग गया था मक्की की रोटी खाने से। तो फिर अब मैं नहीं खाऊंगी, अभी जितना हो सकता है मैं अवॉइड करूंगी। तो उसके बाद फिर मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी थी। मेरी सब्ज़ी तो एक साइड बन रही थी, रोटी बनानी मैंने शुरू कर दी थी। रोटी बनाने के बाद फिर मैंने मक्की की जो रोटी होती है वो भी बना ली थी। मक्की की रोटी मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई थी, अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनी थी, खाने में इतनी टेस्टी लग रही थी ना। लेकिन पता नहीं क्यों पेट दर्द होने लग गया बाद में फिर मेरा, या तो मे बी इसकी वजह से हो रहा था, या फिर मैंने ककड़ी भी खाई थी, मे बी उसकी वजह से हो रहा था। इसलिए मैं बोल रही थी कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन मैं डॉक्टर के पास आज हमने फ़ोन करके पूछा तो डॉक्टर। तो गाइस आपने देखा मैंने मॉर्निंग में कितना सारा काम था, आज मेरी मेड ही नहीं आई, तो आज खाने में भी लेट हो गया है। 2 बज गए हैं लगभग ना, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बज गए हैं क्या? ओ मेरे को 2 लग रहा है, 3 बज गए। और अब हम बैठे हैं खाना खाने। तो मैंने यहाँ सरसों का साग बनाया था यहाँ पे, और सैलेड वगैरह सब कुछ है, दही वगैरह। तो ये देखो, खाने से पहले फ़ोन चाहिए इसको। और आज मेरे को शायद डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट मिलेगी तो जाऊँगी, नहीं तो फिर क्या बुधवार को चलेंगे अपन। उस दिन जो रिपोर्ट कराई थी ना मैंने नॉर्मली, तो वो अभी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई नहीं है हमने, तो डॉक्टर के पास अभी जाना बाकी है, क्योंकि इस वेडनेसडे को छुट्टी थी दिवाली के करके। तो फिर डॉक्टर नहीं बैठी, तो डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल में बैठती है। तो आज देखेंगे, अगर अपॉइंटमेंट मिलता है तो जाएंगे दूसरे हॉस्पिटल में, नहीं तो फिर सेम हॉस्पिटल में जाएंगे हम लोग जहाँ हम जाते हैं। वो वेडनेसडे को वहाँ बैठते, तो वेडनेसडे को जाएंगे। और आज है दिवाली के बाद मतलब कि तीसरा दिन। कल मैंने कुछ टेक नहीं लिए, कल इतना थक गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा, तो मेरा कुछ भी मन नहीं था टेक्स वगैरह लेने का, रेस्ट करने का एकदम मन था। एडिट जरूर किया व्लॉग, बट व्लॉग बनाया नहीं। सो चलिए गाइस, हम लोग अभी खाना खा लेते हैं, देन मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और इसको सुलाना है, शाम को ट्यूशन भी भेजना है। हाय गाइस, खाना रेडी है, आ जाओ खाने के लिए। और इन्होंने अभी फिश टैंक साफ किया था, तो इनको 2 घंटे तो फिश टैंक के पीछे ही लग गए ना। और मैंने खाना वगैरह बनाया, बर्तन वगैरह क्लीन किए, और तो उसमें भी टाइम निकल गया। तो आज मेरे को छुट्टी चाहिए थी, आज जैसे भाई दूज भी है। वो वैसे छुट्टी मांग रही थी, बट मैं उसको नहीं दे रही थी, बट फिर वो बीमार हो गई एक उसके साथ वाली। तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ले लो छुट्टी, क्योंकि मेरे से क्या खड़े होके स्लैब पे बर्तन नहीं धुलते थे। हाय, सामने देखो, कैमरे पे देख के बोलते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, मिलती है आपसे थोड़ी देर के बाद।
हैं? देखो, ये देखो, एप्पल। कलरफुल एप्पल नहीं होता है, एप्पल रेड और ग्रीन कलर का होता है। आपको पता नहीं? आप सुनो, आपको पता नहीं। आपको देखो नहीं पता भाई। हाँ, आपको पता नहीं है। दिया आपने उगाया है क्या अपने फार्म में इसको? ये कश्मीर में नहीं उगता है ये एप्पल। ये बेंगलोर में उगता है। ये बेंगलोर में उगता है, कलरफुल एप्पल है। अरे सुनो तो सही, मैम ने क्या पढ़ाया आज? दिया। मैंने मारा दिया को। सो गाइस, आज है तीसरा दिन और हम लोग ने आज भी पूजा नहीं उठाते हैं क्योंकि आज हम लोग सिंधियों में बोलते हैं चंड है। तो आज के दिन भी हम लोग सभी दिए फिर से जलाते हैं। और आज वैसे भाई दूज भी है। ये लड़ी है ना जो ऊपर से नीचे लटक के आ गई है, जो यहाँ पे कनेक्ट थी इधर इस हुक में, लेकिन पता नहीं कैसे गिर गई। तो चलो अभी ना नीचे दिए जल रहे हैं तो अभी इसको लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। और मैंने पूजा कर ली है और आपको बाहर दिखा कर आती हूँ मैं डेकोरेशन। सो गाइस, ये है मेरी बालकनी। अभी तो मैशी सी हो रखी है बट ठीक है। यहाँ पर एक लड़ी मैंने लगाई है ऐसे ही पौधों को कवर करने के लिए, मतलब पौधों पे ना ऐसे अगर लड़ी डाल दो तो अच्छी लगती है। तो मेरे पास ओरिजिनल वाले प्लांट है, एक जो घर में नकली प्लांट पौधे रहते हैं ना, आप उनके ऊपर भी लगा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। तो फिलहाल तो यही है। और पास वाले घर में भी दिए जले थे, आंटी ने जलाए थे। ये वाली आंटी मेरे से बात करते हैं इधर वाले, इन्होंने दिए जलाए थे तो उनके तो बुझ गए हैं लगभग। तो हमने थोड़े लेट से जलाए हैं इसलिए अभी तक जल रहे हैं। ये वाली लड़ी मैंने यहाँ लगा दी थी। चलिए अंदर चलते हैं वापस और अभी करेंगे खाने की तैयारी क्योंकि पूजा वूजा हो गई है। 8 बज गए हैं। मेरे को शाम में पेट दर्द कर रहा था तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी। और अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर से हमने रंगोली बनाई थी, उस दिन बारिश आई तो रंगोली तो सारी ख़राब हो गई थी उसी रात ही। फिर हमने आज वो झाड़ू लगाने वाले ने सारा उठा दिया। तो ये है बाहर का हमारा डोर जो अभी भी थोड़ा बहुत डेकोरेटेड है। बाहर हमने दिए रखे हैं, उधर भी दिए लगाए हैं पूरी बालकनी में। और बाहर ये वाले लड़कियां पता नहीं कहाँ गई है इस घर की, बट हमने इनके घर के बाहर भी दिया रखा है क्योंकि घर बंद अच्छा नहीं लगता है। और बाहर देखो सामने वाली शॉप पे भी दिए हैं, नीचे भी हमने दिए रखे हुए हैं। अभी इनका मन कर रहा है पटाखे जलाने का, बाहर जाकर फिर से पटाखे जलाने का। खड़ी हो। हाँ, मेरे को पता नहीं था। तो अभी ये पटाखे जलाने जाएंगे थोड़े से, आज के दिन थोड़े से पड़े हैं तो जला लेंगे। और ये देखो इसका कलरफुल एप्पल बन गया। हाँ, और ये और कान्हा जी हमारे यहाँ पे विराजमान है। कान्हा जी को दूध पिला दिया है, यहाँ पे बैठे हैं आराम से। तो चलिए गाइस, अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए और देखती हूँ क्या बनाना है। अभी सोचा नहीं है कुछ भी, 8 बजने वाले हैं तो इनसे पूछ के जो भी बनाना होगा बना लूँगी। फिर हम लोग जाएंगे राउंड लगाने। और आज डॉक्टर के पास नहीं गए हम लोग क्योंकि डॉक्टर से हमने पूछा था तो डॉक्टर ने बोला कि वो आज नहीं बैठेगी। तो फिर हमने सोचा चलो फिर हम लोग बाद में ही जाएंगे, मतलब कि अब हम जाएंगे वेडनेसडे को। डॉक्टर आज भी नहीं बैठी, आज वो बैठी थी 9 से 2 बजे तक, उसके बाद नहीं थी। तो हम लोग तो 2 बजे तक फ्री नहीं हुए थे। शाम में 5 बजे पूछा तो नहीं बैठ रही थी वो। तो अब हम लोग उस हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ वो वेडनेसडे को बैठती है। तो चलिए गाइस, मिलते थोड़ी देर के बाद। तो गाइज आज 2 हफ्ते मतलब 20 दिन हो गए टोटल। 20 दिन बाद फिश पोट साफ़ किया है और नीचे से कम्प्लीटली क्लीन किया है। तो नहीं तो नीचे से पहले कभी क्लीन नहीं करता था, आज कपड़ा मार के क्लीन किया। और देखो फिश कितने अच्छे से मूव हो रही है, फिश का मूवमेंट है और बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हैं फिशेस। पानी एकदम क्लीन हो गया है तो फिर उनके लिए भी अच्छा लगता है। तो हर 15 दिन में मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं उसको क्लीन करूं।
बट इस दिवाली हो नहीं पाया। इस दिवाली थोड़ा हम लेट हो गए, काम ज्यादा थे ना इसलिए कर नहीं पाए। दिवाली के कामों में बिजी थे, एक हफ्ता तो दिवाली के काम ही करते रहे 4-5 दिन तक। और अब जाके टाइम मिला इनको, तो आज छुट्टी थी तो इन्होंने क्लीन किया, अच्छा लग रहा है। और हमारा खाना मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, खाना खा लिया, वॉक पे भी जाके आ गए हम लोग। और फिर फोन आए घर से तो बात भी की। और अभी मेरे को बना के दी है लेमन टी। आज मैं दूध नहीं पी रही, लेमन टी पीऊंगी। लेमन टी नहीं है, कोरी चाय। लेमन नहीं डाला इसमें, लेमन डालना है, लेमन डालना है इसमें। हाँ तो लेमन डाल देता हूँ। क्योंकि आज पेट में दर्द हो रहा है। तो दिया Hi friends, how are you? You are fine. Okay. ओके, सब खुद से अपने आप ही कर देती है। हाँ भाई, सब कुछ सामने वाली भी यही है, आप खुद भी यही है। तो गाइज तो हमने खाना खा लिया है और मंडे से मेरे को ऑफिस भी जाना है। स्कूल है तो मंडे मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस, मंडे में मैं घर से ही काम करूंगा, क्योंकि मंडे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा पूनम को, क्योंकि इसको पेट में दर्द है थोड़ा बहुत, थोड़े दिनों से, काफ़ी दिनों से। तो पूछ के आएंगे क्या क्या रीजन है। पहले एक बार ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड करा लिया है पेट का। ये देखो दिया मम्मी को प्यार कर रही है, हैं? क्यों प्यार कर रहे हो मेरे को इतना? आप मेरे को इतना प्यार क्यों कर रहे हो? वैसे आपको बहन कर भाई को पुच्ची दे रही है और आपको प्यार कर और मेरे को प्यार कर रही है और पुच्ची दे पुच्ची दे रही है। क्यों दे रही है? ऐसे आप माँ बेटी का प्यार, जैसे आप मुझे प्यार करते, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हो ना। मेरा बच्चा। बाय बाय, गुड नाइट बोल दे सबको। गुड नाइट। तो गाइस आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करें, चैनल को नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।